गुड इवनिंग बच्चों। मैं अभी आप लोगों को सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताई हूँ और वह वीडियो मैं समाप्त कर चुकी। उसके बाद संख्याओं के प्रकार में ही मैं सह अभाज्य संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं की चर्चा मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद एक और संख्याएं हैं जिसे जानना अति आवश्यक, नितांत आवश्यक है, जिसका नाम है यानी अभाज्य संख्या का 3 कैटेगरी। एक अभाज्य संख्या मोटा मोटी हो गया और उसमें 2 प्रकार हुआ, एक सह अभाज्य संख्या और दूसरा जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला सह अभाज्य संख्या, जिसका मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, जैसे 2, 3, 3, 5, 5, 7, इस तरह से। अब दूसरा अभाज्य संख्या है जिसका नाम है जुड़वा अभाज्य। मैं एक भी इसमें कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके अपवर्तकों की संख्या, जिसके गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 हो, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला है जो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, सिर्फ 1 हो, उसे कहेंगे। उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे कि 2 अभाज्य संख्याओं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 क्रमागत मतलब लगातार। पहला देखिए, अगर अभाज्य संख्या शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू होंगे? 1 नहीं है अभाज्य संख्या, 2, 3, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, फिर है 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 और फिर 31। तो इसे कहा गया है कि सह अभाज्य संख्याएं
तो बता ही चुके हैं। अब जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसको कहें? वैसी क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या कौन हो? 2 हो। जैसे देखिए, अगर 2 और 3 को लेते हैं तो 3 और 2 का अंतर 1 है, तो ये 2 और 3 जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 3 और 5 को यदि लेते हैं तो 3 और 5 को लेते हैं तो 5 और 3 का घटा करके अंतर कितना आता है? 2 आता है। इसलिए 3 और 5 हो गया। उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। और 7 और 11, 7 और 5, 7 में 7 5 को लेते हैं, 5 और 7, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 5 और 3 को घटाएं, अगर 7 और 11 को लेंगे तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो 7 3 10, 7 4 11, इसका अंतर हो जाता है 2। तो यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्रमागत होना चाहिए। तो 3 और 5 क्रमागत है, 3 के 5, 5 और 7 भी क्रमागत है, 7 और 11 नहीं हुआ। 11 और 13, 13 में से 11 को घटाएंगे, 11 और 13, तो इसका अंतर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी 17 और 13 का अगर लेते हैं तो 4 और 3 7, इसका अंतर हो जाएगा क्या चीज? 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसके बाद अगर 19 और 7 को लेते हैं, 17 को, सॉरी, तो 17 और 19 ये 2 अभाज्य संख्या जो है, तो इसका अंतर भी कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 23 और 19, 19 20 21 22 23 नहीं, 23 और 19 नहीं है, 29 और भी 23 भी नहीं है। और अगर 29 और 31, 29 और 31 को लेते हैं तो इसका अंतर कितना आता है? 2 आता है। और अगर 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, बस लगभग 40 तक में यही जुड़वा अभाज्य संख्या है जिसका अंतर मैं लिख नहीं सकती हूँ। लिखूंगी तो फिर यह तो हो जाएगा एकदम पिटारी भर जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो रटा रटा करके हम लोग चलें, बस दिमाग में भरते चलें, यही काफी होगा। बस संयम से आप लोग पढ़ें, अपनी इच्छा बरकरार रखें और समझने का कोशिश करें बेटे। सह अभाज्य संख्याएं वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, इसमें क्रमागत नहीं है, इसमें है कि वैसी सिर्फ 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। और जुड़वा अभाज्य संख्याएं वैसी क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो इसका अंतर कितना आता है? अंतर 2, इसका अंतर भी कितना आ जाता है? अ देके अनुस्वार दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका भी घटा करके 5 में से 3 गया बचा 2, 7 में से 5 गया बचा 2, 13 में से 11 गया बचा 2, 19 में से 17 गया बचा 2, और 31 में से 29 गया तो बच गया 2। यही तो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। और इससे भी अगर बढ़ते हैं तो 41 42 और 43। देखिए 41 और 43 दोनों है अभाज्य संख्या। 43 में 1 से 41 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 48, 47 है अभाज्य संख्या, 49 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, फिर 53 है।
तो इसका अंतराल ज्यादा हो रहा है, इसमें भी 2 नहीं होगा, तो 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, फिर 57 है, 58 और 57 है अभाज्य संख्या, 58 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 58, 59, 60, 61, यानी बढ़ते चले तो इतना से ही समझ में आ जाएगा। मैं आगे चल करके थोड़ा अथी हो जाती हूँ, तो इतना से ही आप समझ गए होंगे। ऐसे आप लोगों को कमेंट के लिए मैं अगर समझ गए हैं तो मैं जुड़वा अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए नहीं कहती हूँ, सिर्फ 20 और 30 के बीच अभाज्य कौन कौन सी बीच कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। और दूसरा 1 और 10 के बीच कौन कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। बस इतना 2 कर दें तब मैं समझूंगी कि आप लोग बहुत समझदार हैं। बाकी आप लोग की मर्जी, मेरी जो मर्जी है मैं करके दिखा रही हूँ, आप लोग की मर्जी जो है वो भी आप लोग बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत।